नेक्स्ट सवाल पूछा है रीता चौहान 5325 हैशटैग आज दिव्यांशु भैया। भैया मुझे एक प्रॉब्लम होती है, जब मैं स्कूल से आता हूँ तो मैं बहुत टायर्ड फील करता हूँ, और जब मुझे मालूम पड़ता है कि कोचिंग के लिए जाना है तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। भैया इसका क्या सोल्यूशन है? देखो रीता चौहान या फिर जो भी तुम हो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरे साथ भी होता था। लाइक मैं स्कूल से डायरेक्टली बस पकड़ के अपनी कोचिंग जाता था, और मेरे को इतनी गहरी नींद आती थी क्योंकि हम लोग 3:30 बजे पहुंचते थे और 4:30 से क्लास चालू हो जाती थी। एंड 1 घंटा ना वो निकालना बहुत दूभर हो जाता था, बिकॉज नींद आती थी, रिवीजन करें क्या करें समझ में नहीं आता था। तो मैं ये करता था, एंड ये हेल्दी नहीं है लेकिन मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा, करना है तो कर लेना। मैं कुछ ऐसी चीज़ खा लेता था जो मुझे पसंद होती थी, जिससे मेरे को नींद गायब हो जाती थी। टिपिकली क्या होता है, अगर तुम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हो ना, जैसे 2-3 बजे तुम स्कूल से आए और तुम फिर कोचिंग जाना है और तुमने दाल चावल खा लिए हैं, उस दिन तो तुम खर्राटे मारने वाले हो अपनी कोचिंग में। तो मैं ये करता था कि मुझे ऐसे पेटीज वगैरह पसंद थी, आलू पेटीज वगैरह, तो मैं जाके बढ़िया से उन भैया को बोलता था भैया आलू पेटीज बनाओ। वो बनाते थे बढ़िया, उसमें सबसे पहले मसाला डालते थे, फिर उसमें नमकीन डालते थे, फिर उसमें सॉस डालते थे, फिर वो अपना मेयोनीज डालते थे। उस समय तो बहुत अच्छा लगता था ये सब, आज पता चलता है कि ये जहर है, बट वो सब बढ़िया से खाता था और अच्छा लगता था मेरे को। एंड उसके बाद मेरे को नींद भी नहीं आती थी और मैं एक कॉफ़ी पी लेता था। तो ये दो चीज़ें अगर तुम कर सकते हो, आज तो हम लोग काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, बताऊंगा नहीं। है कोई ये ब्रांड है, ठीक है, तो इनकी च्युइंगम्स आती हैं। तुम ये च्युइंगम खा लोगे तो तुम्हें नींद नहीं आएगी, नींद उड़ जाएगी तुम्हारी, बिकॉज उसमें कैफीन होता है। बट मैं किसी को प्रमोट नहीं करना चाहता, बिकॉज तुम बच्चे हो, तुम्हारे लिए शायद से सही ना हो। अब तो हम ये कर सकते हैं अगर हमें लगे कभी भी। तो ये तो मैंने वैसे आज ही मंगाई थी, लेकिन मैं तो ये करता था कि कॉफ़ी शॉट लिया एक और कुछ हल्का सा खाया, कुछ भरा भरा नहीं खाना है। योर पेट शुड बी 20-30% फुल, दैट्स इट, एंड तुम्हारी नींद गायब हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल 7411 धोनी ने पूछा है भैया मैं ओलंपियाड या थोड़े अच्छे लेवल के पेपर नहीं दे पा रहा हूँ, तो क्या मेरा आईआईटी नहीं निकलेगा? और हाँ, क्या ऑनलाइन कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन का कोई एग्ज़ाम है फ्री का, कोई ऐप? प्लीज़ एक वीडियोस पे बना दीजिए, और हाँ प्लीज़ मेरा नाम लेके बनाना प्लीज़। भाई तुमने नाम ही नहीं लिखा, नाम कैसे लूँ तुम्हारा? बट एनीवेज, अगर तुम लोगों को ऐसी कोई टेस्ट सीरीज चाहिए जो कि हम लोग बहुत मिनिमम प्राइस पे या फिर फ्री में मैं लॉन्च कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, अच्छी क्वालिटी की टेस्ट सीरीज, तो मुझे बताना कमेंट में, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ यार, तुम्हारा जो भी नाम है, धोनी नाम है तो मैं धोनी बोल देता हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 20 ओलंपियाड्स के पेपर दिए थे, टेक्नोथलॉन, एनएसओ, हमारे टाइम पे तो आरएमओ भी हम दे सकते थे, देन जेएसओ, देन आई डोंट नो, मतलब दुनिया भर के पेपर दिए मैंने कम से कम 20 पेपर दिए। केवीपीवाई, एनटीएससी, मेरा किसी में नहीं हुआ यार, मेरा सीधे आईआईटी में हुआ। मेरा फोकस पता है क्या था? किसी पढ़ाई में फोकस कैसे लगाएं, ये मेरा फोकस था। कोई भी ओलंपियाड की मैं प्रिपरेशन करता था, जैसे एनटीएससी की मैंने दबा के प्रिपरेशन करी थी, मैं 8 नंबर से रह गया था, लेकिन उससे मेरे को एक स्किल मिल गई कि लॉक इन कैसे होते हैं, ग्राइंड कैसे करते हैं, कैसे हम 2 महीने 3 महीने 6 महीने एक ही चीज़ पे 10-12 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं फोकस करके। और उस चीज़ ने मेरे को हेल्प करी आईआईटी निकालने की। तो तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए तुम्हारा ओलंपियाड निकल जाए, इट कुड बी हार्मफुल फॉर यू। अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, मेरा एक दोस्त था, ही वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, उसका एनटीएससी फेज 1 निकल गया। अब भाई बहुत खुश, फेज 1 निकल गया उसने, और मैं 11th में आ गया था तब, और हम लोग 11th की प्रिपरेशन करने लगे। वो एनटीएससी फेज 2 पे लग गया, उसका फेज 2 में नहीं हुआ, वो 2 महीने के बैकलॉग्स क्लियर नहीं कर पाया, और उसको इन दी एंड कुछ और करना पड़ा। मतलब उसने बीटेक भी नहीं करी, आईआईटी तो छोड़ दो, एनआईटी भी छोड़ दो। व्हाट अ नाइटमेयर उस टाइम पे उसके लिए। तो मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा कि कोई भी ओलंपियाड निकलना ना निकलना तुम्हारी प्रोबेबिलिटी नहीं बताता तुम आईआईटी निकालते हो कि नहीं। एक लड़का था हमारे कोचिंग में, वेरी स्मार्ट, उसने कम से कम 2 से 3 ओलंपियाड्स निकाले, वो नहीं जा पाया आईआईटी बिकॉज उसका केमिस्ट्री का कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया। तो तुम्हें कभी भी ऐसे बहुत स्मार्ट बच्चे नहीं दिखेंगे आईआईटी में। मेजॉरिटी बच्चे आईआईटी में जो दिखेंगे तुम्हें, वो एवरेज बच्चे जो बहुत मेहनत करके थोड़े स्मार्ट बने वैसे देखेंगे। तो तुम्हारा आईआईटी में डेफिनेटली हो सकता है, बस 10 से 12 घंटे रोज पढ़ना। होने के बाद भी अगर तुम्हें डाउट आ रहा है और तुम्हें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ट्रू मेंटर का इस्तेमाल करो। ट्रू मेंटर क्या है? तुम्हारे लिए तुम्हारे भैया ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पे तुम 9th क्लास के बच्चे एक एक्चुअल आईआईटीएन से, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, इंडिया के टॉप आईआईटीज के एक्चुअल आईआईटीएन भैया से इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टेंटली मतलब अभी मेरा ये रिमोट है, तुमने बटन दबाया, 20 सेकंड में कॉल पे बात हो जाएगी, 20 सेकंड में चैट पे बात हो जाएगी, क्योंकि वो ऑनलाइन रहते हैं। इंडिया का पहला प्लेटफॉर्म है दोस्त,
जहाँ पे एक एक्चुअल IITian से तुम इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हो, और तुम्हें कोई हज़ारों, कोई 100-500 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, इतना अफोर्डेबल रेट से भी बात चालू हो जाती है। क्योंकि मुझे दरभंगा जैसे या आसनसोल जैसे बहुत ही छोटे विलेज के छोटी जगह के बच्चों की हेल्प करनी है, और मेरे को पता है कि मैं ज़्यादा बच्चों की हेल्प तभी कर पाऊंगा जब मेरे को प्राइस कम करना पड़ेगा, बिकॉज एज अ स्टूडेंट मुझे पता है 50 रुपये 40 रुपये की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर तुम्हें कोई भी डाउट आ रहा है, ट्रू मेंटर पे जाके एक एक्चुअल IITian से बात कर सकते हो। लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। दबे अब तुम 30 मिनट्स के सेशन भी एक IITian भैया के साथ बुक कर सकते हो बहुत आसानी से, ओनली एट 149। इमेजिन करो 30 मिनट्स का सेशन जस्ट एट 149 रुपीज़। 30 मिनट में तुम्हारी एक IIT कानपुर के एक्चुअल IITian जिनकी 2000-3000 रैंक आई थी, उनसे बात हो सकती है। इससे अच्छा क्या होगा दोस्त? मत खाना एक दिन पिज्ज़ा। 500 रुपये तो पिज्ज़ा में चले जाते हैं आजकल, 149 तो छोड़ दो। तो अगेन, पहले पूरा वीडियो एंड तक देखो, उसके बाद ट्रू मेंटर को देखना ज़रूर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आयुष ग्रेट -I6E पूछते हैं, भैया मैं क्लास 10th में हूँ और मेरे दिन में मेरे 10 घंटा स्कूल होता है और मुझे IIT प्रिपरेशन करना है, तो मैं कैसे करूँ? यार 10 घंटे स्कूल होता है? आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम्हारा 10 घंटे कैसे स्कूल होता है, पहली चीज़ तो। लेकिन अगर 10 घंटे स्कूल होता है तो तुम्हें स्कूल चेंज करना पड़ेगा। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे वीडियो देखेंगे, बोलेंगे कि भाई रेगुलर स्कूल के साथ वीट को IIT करना बहुत पॉसिबल है। मैं बताऊँ, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन प्रोबेबल नहीं है। मतलब एक होती है पॉसिबिलिटी, एक होती है प्रोबेबिलिटी। तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू अ डमी स्कूल, अब तो डमी स्कूल का कल्चर खत्म होने वाला है। तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग थ्रू अ स्कूल और ओपन बोर्ड के थ्रू पेपर देना और सिर्फ IIT की प्रिपरेशन करना वर्सेस रेगुलर स्कूल के साथ IIT की प्रिपरेशन करना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगा कि निकलो, 10 घंटे के स्कूल टाइम से निकलो, जितनी जल्दी निकल सकते हो। अगर IIT निकालना है तो अब तो ओपन बोर्ड से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो डमी स्कूल लेके ओपन बोर्ड से 12th का पेपर देना, एंड तब तुम IIT के लिए एलिजिबल भी रहोगे। एंड ऐसे तो नहीं हो पाएगा यार, 10 घंटे तो मुश्किल है। या फिर तुम्हें कोई कोचिंग अफिलिएटेड स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ पे तुम्हें स्कूल के अंदर ही क्लास टीचर्स, वहाँ पे तुम्हारे कोचिंग के टीचर्स हो। युवल गुप्ता -ID के पूछते हैं, भैया आई एम इन क्लास 10th, want to prepare for JEE, and also I have started preparing for it and have done till vectors, okay, mole concept, okay, trigono in maths, okay. अभी मेरी छुट्टियां थी तो I studied, बट 10th स्कूल के साथ 11th कैसे मैनेज करूं और आगे क्या क्या करूं, प्लीज़ गाइड। देखो, अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जो क्लास 10th में है और जो क्लास 11th में जाने वाला है, एंड तुम्हें IIT की प्रिपरेशन चालू करनी है, तो मैं तुम्हें सिंपल से रिकमेंड करूंगा, 2 साल का सिलेबस 1 साल में कंप्लीट नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, जिसको मेरे को देख के बहुत हंसी आती है, कि मैं 9th क्लास में हूँ, मैं 9th में 10th का सिलेबस कर लूँगा, 10th में 11th का, 11th में 12th का, 12th में पूरे साल मॉक टेस्ट दूंगा, नंबर अच्छे लाऊंगा और AIR 1 लेके आऊँगा, IIT बॉम्बे CS जाऊँगा। ये सबसे बड़ा मिथ है। अगर तुम्हें एक्चुअल IIT जाना है तो तुम्हें थोड़ा आगे तो रहना पड़ेगा, बट एक बैलेंस के साथ आगे रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम 10th में हो तो 11th के कुछ ही चैप्टर्स को आगे से पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के कुछ कुछ चैप्टर्स आगे से कर लो। जैसे तुमने बताया तुम वेक्टर्स पढ़ रहे हो, तो काइनेमेटिक्स की तरफ मोड़ कर लो अपना। उसके बाद अगर तुम ट्रिग्नो कर रहे हो तो उसके बाद अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे चले जाओ। मोल कंसेप्ट कर रहे हो तो केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ जा सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, एकदम से पूरा सिलेबस कंप्लीट मत कर लेना, ठीक है? नहीं तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बट आई वुड से ओवरऑल यू आर डूइंग गुड एंड कीप अप द पेस। सोनी करनी 5011 पूछते हैं, भैया प्लीज़ मेक अ वीडियो फॉर बोर्डर्स because we can't attend coaching and we are also not allowed computing devices there. Our school schedule is also very busy. Okay. तो बेसिकली जिनको नहीं पता, बोर्डर्स वो होते हैं जिन बोर्डिंग स्कूल होते हैं ना, जो जहाँ पे तुम जाके वहीं रहते हो, उसी स्कूल में रहते हो, उसको बोर्डिंग स्कूल बोलते हैं। तो जो सोनी करनी है वो भी एक बोर्डिंग स्कूल से हैं। देखो, मैं तुम्हें यही बोलूँगा यार कि अगर तुम एक ऐसे स्कूल में हो जहाँ पे तुम्हें कोई भी मोबाइल या कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस अलाउड नहीं है, तो तुम ऑनलाइन से पढ़ नहीं सकते, तुम्हारा स्केड्यूल बहुत हेक्टिक है, तुम वहाँ से प्रिपरेशन कर नहीं सकते, कोचिंग तुम अटेंड कर नहीं सकते बिकॉज तुम वहीं रह रहे हो। तो अगर तुम्हारे सारे में हाथ काट दूंगा तो तुम करोगे क्या? अब तुम बोलो भैया मेरे पास आंखें नहीं है और मुझे माउंट एवरेस्ट देखना है, तो पॉसिबल नहीं है। तुम्हें भी रियलाइज़ करना पड़ेगा, अगर तुम्हें IIT की प्रिपरेशन करनी है, यू हैव टू टेल योर पेरेंट्स कि मम्मी पापा मुझे IITian बनना है। और जब भी तुम अपने माँ बाप को बोलोगे मुझे IITian बनना है, उनको अच्छा लगेगा अंदर से। एंड फिर तुम उनको बोलो कि मेरे को बोर्डिंग स्कूल में ये परमिशंस नहीं मिल रही हैं,
एंड मुझे यहाँ से निकलना है, नॉर्मल स्कूल में डालिए या फिर मेरे को ओपन स्कूलिंग करने दीजिए, तब जाके मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर पाऊंगा। अब कुछ बोर्डिंग स्कूल्स इतने अच्छे होते हैं जहाँ आपके टीचर्स जेन्युइनली बहुत अच्छे होते हैं, राइट, लेकिन 90% बोर्डिंग स्कूल्स ओके ठीक है, तो वहाँ पे आईआईटी लेवल की एजुकेशन तो मिलना इम्पॉसिबल है। तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा, अपने पेरेंट्स से बात करो एंड जितनी जल्दी हो सके वहाँ से रवाना हो जाओ। रिसर्चर के 7G पूछते हैं, भैया पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करें, पेरेंट्स तो बोर्ड्स के पीछे ही पड़े हुए हैं, ओलंपियाड जेई का तो नाम भी नहीं लेने देते हैं। देखो क्या होता है, पेरेंट्स ना बहुत ही लीनियर सोचते हैं अपने। सबसे पहले उनको 10th बोर्ड दिखता है, फिर उनको 12th बोर्ड दिखता है, फिर उनको आईआईटी दिखती है। तो तुम्हारे पेरेंट्स क्या चाहेंगे कि पहले तुम 10th बोर्ड्स निकाल लो बढ़िया 10 CGPA, फिर तुम 12th में ला दो 99.9% और फिर तुम आईआईटी भी निकाल लो। उनके लिए आईआईटी निकालना इतना टफ नहीं होगा, बट रियलिटी है कि एक्चुअली में इट्स वेरी टफ। तो तुम्हें अपने पेरेंट्स को रियलिटी चेक देना पड़ेगा। कैसे दोगे रियलिटी चेक? पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। अगर तुम अपने मम्मी पापा से बात नहीं कर सकते तो तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत होने वाली है दोस्त। तुम उनसे बात करो, तुम उनको ये समझाओ कि मम्मी पापा आईआईटी की प्रिपरेशन करने के लिए मिनिमम 2 साल लगते हैं और मैं IITian बनना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मेरे 12th में या 10th में बोर्ड में नंबर आ जाए ठीक ठाक, तो उससे होगा क्या? मान लेते पापा मेरे 10th में 10 CGPA आए और 12th में मैं 98% लेके आ गया, तो क्या होगा? पैसे कमाने ना, आप तो चाहते हो ना इंडियन में घर को बेटर करूं, तो मुझे उसके लिए कंप्यूटर साइंस लेनी पड़ेगी, मुझे उसके लिए अच्छी ब्रांच चाहिए एक अच्छे कॉलेज में, मुझे उसके लिए बीटेक करनी पड़ेगी मेजॉरिटी केसेस में। अगर मुझे आईआईटी में अच्छी ब्रांच मिलती है, मैं 25 लाख का पैकेज उठा सकता हूँ पापा, हम 2 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं पापा, हम लोग अपने गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरा सपोर्ट नहीं करोगे आज, अगर आप मेरे को बोलोगे कि इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो, तो मैं भी 50,000 की नौकरी में अटक के रह जाऊंगा 4 साल बाद, और उसके बाद जीवन भर आपको कोसूंगा। तो मेरा काम था आपको बताना। अब आप जो डिसीजन लेंगे मुझे मंजूर है। इस तरीके से तुम अपने पेरेंट्स से बात करते हो ना, तब उनको समझ में आता है कि भाई मेरा बच्चा बड़ा हो गया। जब पेरेंट्स को रियलाइज होता है ना बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा केपेबल हो गया अपने खुद डिसीजन लेने के, दे लेट यू टेक योर डिसीजंस। बट पेरेंट्स अपने बच्चों पे कंट्रोल इसलिए करते हैं बिकॉज उनको लगता है उनके बच्चे केपेबल नहीं है उस डिसीजन को लेने के लिए। अगर तुम महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे हो और तुम्हारे पापा को एक डिसीजन लेना है जिसमें 10,000 रुपये इन्वॉल्व हैं, वो तुम्हें दे देंगे और वो तुम्हें डिसीजन लेने देंगे। लेकिन अगर तुम महीने के 0 कमा रहे हो और एक ऐसा डिसीजन है जिसमें 5 लाख रुपए इन्वॉल्व है, तुम्हारे पापा तुमसे बोलेंगे चुप होकर बैठ जा, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करना, बिकॉज तुम्हारे पापा को रिस्क नहीं लेना। तो तुम्हें उनको बताना पड़ेगा पहले कि भाई देखो ये मेरा पूरा सिनेरियो है, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं यहाँ पे एंड अप करूँगा। तो आई होप दिस विल हेल्प यू आउट। अच्छा, बाय द वे, अगर ऐसे भी कोई भी क्वेश्चंस तुम्हें लगते हैं जो तुम्हें पूछने हैं, कमेंट कर देना #AskDivanshu भैया और अपना क्वेश्चन लिख देना और मैं तुम्हारे इसी क्वेश्चंस का आंसर देता रहूँगा। जाओ काम करो।